जया, पापा ने पक्का फैसला कर लिया है शहर जाने का। वो अपना सारा बिजनेस शहर में शिफ्ट कर रहे हैं। तू उन्हें जाने दे, तू यहीं पे रह जा। माँ भी नहीं रही, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी रश्मि। क्यों? मौसी भी तो साथ है ना तुम्हारे। पागल है क्या? मैं मौसी से हंसी मजाक करूंगी? एक काम करते हैं, मैं अंकल को जाके समझाती हूँ, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। कोई फायदा नहीं जया, मैंने बहुत कोशिश की। इसका मतलब है तेरा शहर में दिल लग जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे लग जाएगा जया? एक काम करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की जब बहुत याद आएगी ना, तो मैं तुझसे मिलने शहर आ जाऊंगी। मुझे नहीं लगता तुझे मेरी याद आएगी। मुझे ही गांव आना पड़ेगा तुझे मिलने के लिए। रश्मि, तू मुझसे बहुत मार खाएगी। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। देखना, तुझसे मिलने मैं ही शहर आऊंगी। जी नहीं, इस बार पहले मैं गांव आऊंगी। तू तो मुझसे जिद किया मत कर। बचपन से लेके आज तक मैं तुझे मात देती आई हूँ। इस बार भी तू ही मुझसे हारेगी, समझी? अच्छा, और अगर इस बार पहले मैं जीत गई तो? हो ही नहीं सकता, तू मुझसे जीत ही नहीं सकती। यहाँ तक कि मरने में भी मैं ही तुझसे बाजी मार ले जाऊंगी। हेलो रश्मि यार। हेलो हेलो रश्मि, रश्मि मैं जया बोल रही हूँ। हाय जया, कैसी है तू? मैं तुम्हारी फोन का इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई खास बात है क्या? मेरी शादी पक्की हो गई है। शादी? क्या बात कर रही है? कभी? इसी महीने की 15 तारीख को। जया, स्कूल के जमाने से तू मुझे हर मोड़ पर मात देती आई है, लेकिन शादी के मामले में मैंने तुझे मात दे दिया। बच्चू, अभी तो शादी की तारीख ही पक्की हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। हो सकता है तुझसे पहले मैं ही शादी कर लूं। क्यों भाई, कोई मुर्गा मुर्गा पकड़ लिया है क्या? उससे कितनी देर लगती है यार? लड़का फंसाना तेरी बस की बात नहीं है। अगर तू इतनी फास्ट होती ना तो मेरी तरह गांव छोड़कर शहर आ जाती। ठीक है, इस बार तू मुझे मात दे देना, पहले शादी हो तो जाने दे। तेरे बगैर शादी कैसे हो सकती है? तू जल्दी यहाँ पे आ जा। मेरे बगैर तो शादी कर भी नहीं सकती, समझी ना? और तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कहे बगैर ही मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी, समझी? सुन, अकेली मत आना, मौसी को साथ लेकर आना। अच्छा ठीक है बाबा। कब आएगी? तू समझ ले, मैं बस उड़कर तेरे पास पहुँच गई। ओके? पागल। बाय बाय। बाय, सी यू। अरे बहन जी हमारा पैसा तो दे ही दो। मौसी 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 मौसी, खुशखबरी है। क्या? रश्मि की शादी हो रही है। रश्मि की शादी? और वो भी इस महीने की 15 तारीख को। ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है ना? अब तो तेरी भी शादी हो जानी चाहिए। मौसी, शादी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है। रश्मि ने जिस लड़की को चुना है वो लड़का जरूर उसके लायक होगा। क्या इस गांव में तेरे लिए कोई लड़का नहीं? फिक्र मत करो मौसी, रश्मि की शादी होते ही मैं भी अपनी शादी करा लूंगी। मौसी, माँ ने मरने से पहले ये कंगन मेरी शादी के लिए दिए थे। मैं चाहती हूँ कंगन मैं रश्मि को पहना दूं। रश्मि को? मौसी, रश्मि मेरी सहेली जरूर है, लेकिन माँ उसे अपनी बेटी मानती थी। मैंने सोच रखा था कि हम दोनों में से जिसकी भी शादी पहले होगी, इन कंगन पर उसी का अधिकार होगा। मौसी, मैं ये कंगन रश्मि को अपने हाथों से पहनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मौसी जल्दी करो, हमें फटाफट निकलना है। रश्मि हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। हाँ हाँ।
लग रहा है तू सच्ची उड़कर आ रही है, लेकिन तूने तो कल सुबह आना था ना। क्यों? इस वक्त आकर अच्छा नहीं किया मैंने? ओह शट अप, ये बात नहीं है। ताज्जुब तो इस बात का है कि तू इतनी जल्दी कैसे आ गई। अब मुझे कभी भी कहीं भी पहुंचने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। जया, ये क्या कह रही है तू? और इस तरह बातें क्यों कर रही है? और मौसी कहाँ है? आ जाएगी। कहाँ रहेगी वो? एक जरूरी काम से उन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ा। अरे लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो मौसी ने तुझे अकेले यहाँ भेज दिया? था कोई काम, इसीलिए मुझे अकेले ही आना पड़ा। लो, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि मेरी शादी से बढ़कर ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया जो मौसी तेरे साथ नहीं आ पाई। मेरे साथ आना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ आने के लिए उनको भी मेरी तरह बनना पड़ता। ये तो कैसी बातें कर रही है जया? रश्मि, मैंने अपने आप से एक वादा किया था, बस उसी वादे को निभाने के लिए मैं यहाँ तक आ गई। वादा? कैसा वादा? मैं तुझे ये कंगन देना चाहती थी ना। माँ ने मरते वक्त कहा था कि शादी में ये कंगन मेरी बेटी को पहना देना। तुझे भी तो माँ अपनी बेटी ही समझती थी ना। मैं ना सही तो ही इसे पहन ले। लेकिन जया, ये कैसे हो सकता है? रश्मि, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत दूर जाना है। तू ये कंगन पहन ले। लेकिन देख रश्मि, इनकार मत करना, तुझे मेरी कसम। जया, तू ये क्या कर रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझ में आ जाएगा रश्मि, सब समझ में आ जाएगा। तू बैठ, मैं भी आती हूँ। हेलो हेलो। हेलो मैं हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जया की मासी बोल रही हूँ। अरे मौसी जी, आप अब तक पहुंची नहीं? कहाँ हो आप? किस मुंह से तेरे सामने आऊं? जिसका तुझे इंतजार था वो अब कभी नहीं आ सकती। अरे मौसी, मुझे तो सिर्फ जया का इंतजार था और वो तो यहाँ आ चुकी है। ये मजाक का वक्त नहीं है। हम गांव से जिस बस से आ रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। बहुत से लोग मारे गए और उसमें जया भी मारी गई। ये आप कैसी बातें कर रही है मौसी? इतना बड़ा मजाक मत कीजिए। आप मेरी अच्छी खासी सहेली को मार रही है। पता है, मजाक में भी जिंदा लोगों को मुर्दा कहना अपशकुन होता है। अब आप प्लीज बस कीजिए और बताइए कि आप कब आ रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने जया की लाश अपनी आंखों से देखी है। मासी, बस कीजिए, बहुत हो चुका। मजाक की भी हद होती है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में आकर देख लो, तुम्हें यकीन आ जाएगा। पता नहीं मासी कैसे कैसी बातें कर रही है। जया, 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 कहाँ
चली गई? वार्ड नंबर 4 प्लीज। मौसी, रश्मि बेटी, क्या हुआ मौसी? रश्मि बेटी, रश्मि बेटी, तेरी सहेली तुझे छोड़कर चली गई है। वो इस दुनिया में नहीं है। मौसी, मौसी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे मुमकिन है? जिस वक्त आपने फोन किया था उस वक्त जया मेरे पास थी। नहीं बेटी, तुम अपनी सहेली को बहुत प्यार करती हो ना, इसलिए तुझे लगा कि जया तुझे मिलने आई है। वो सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, तुम्हारा एक सपना है। नहीं मौसी, ना ही वो मेरा ख्याल था और ना ही मैंने सपना देखा था। वो जया ही थी मौसी, और काफी देर तक मुझसे बातें कर रही थी। डॉक्टर साहब, इस पगली को समझाइए कि जया अब इस दुनिया में नहीं है। ये ठीक कह रही हैं। बस एक्सीडेंट में मिस जया की मौत हो चुकी है। लेकिन ये मैं कैसे मान लूं? आइए मेरे साथ। मौसी, आइए। प्लीज मैडम। जया, ये सब क्या हो गया जया? ये मैं क्या देख रही हूँ? जया, जया मैं तुझसे हमेशा हारती आई थी, इसलिए मैंने सोचा था कि तुझसे पहले शादी करके मैं तुम्हें मात दे दूंगी। लेकिन तूने ही मुझे मात दे दी। अब तो मेरे जीतने के चांसेस भी खत्म हो गए जया। अगर मुझे पता होता ना कि मुझसे हारने के लिए तू मौत को भी गले लगा लेती, तो मैं तुमसे जीतने की कभी कोशिश नहीं करती जया, कभी कोशिश नहीं करती। बेटी, अब धीरज रखने के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। मौसी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर जया का एक्सीडेंट 5 घंटे पहले हो गया था तो वो मुझसे मिलने कैसे आ सकती है? बेटी,
तू जरूर जया के बारे में सोच रही होगी। तेरी सोच जया का रूप लेकर सामने आ गई है। वो जया नहीं, तेरा वहम है बेटी, वहम है। मौसी, अगर वो मेरा वहम था तो ये कंगन कहां से आए? मौसी, माने मरने से पहले ये कंगन मेरी शादी के लिए दिए थे। मैं चाहती हूँ कंगन मैं रश्मि को पहना दूं। क्या हुआ मौसी? क्या जया ने तुझे खुद अपने हाथों से कंगन पहनाए थे? मैं समझ गई। जया ने तुझसे वादा किया था ना कि वो अपने हाथों से तुझे कंगन पहनाएगी। वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी आत्मा ने तुझे अपने हाथों से कंगन पहनाकर अपना वादा पूरा किया है। रश्मि, जानती है कंगन किसके हैं? और किसके? तेरी मम्मी के, है ना? नहीं, ये कंगन मेरी माँ को मेरी नानी ने दिए थे। मेरी नानी को उनकी माँ ने और उनकी माँ को उनकी नानी ने। बस सीधे सीधे बोल ना कि ये तेरे खानदानी कंगन है। बिल्कुल ठीक। जानते हैं अब मैं ये कंगन किसे दूंगी? नेचुरली अपनी होने वाली बेटी को। जी नहीं, मैं ये कंगन तुझे दूंगी। तू इसे अपनी शादी में पहनना। स्टूपिड, ये तुम्हारे खानदानी कंगन है, इसे तुम ही पहनोगी। स्टूपिड, अगर तू मेरी बहन होती तब ये कंगन कौन पहनता? इसे तुम्हारी माँ पहनाती। जी नहीं, जिसकी शादी पहले होती उसे, समझी? शादी ना, तो शादी तो तुम्हारी पहले होगी। शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं। शादी के बारे में सोचने को कितना वक्त लगता है? आज सोचो, कल शादी कर लो। आय हाय हाय, आज सोचो कल शादी कर लो। लड़के तो जैसे सड़क में पड़े हुए हैं ना। अरे यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, तू प्यार मोहब्बत शादी के मामले से इतना दूर क्यों भागती है? देख रश्मि, मेरी माँ ने कहा था कि बेटी, शादी में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शादी सिर्फ मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर और 7 फेरे से नहीं होती है। शादी के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है। इसीलिए तो मैं बस अम्मा बस, यही सोचते सोचते तू बुढ़ी हो जाएगी, देखना। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि जिसकी शादी पहले होगी उसे ये कंगन मिलेगा। माय गॉड, सुधरेगी नहीं। जया, आज तूने साबित कर दिया कि मुझसे ज्यादा तू मुझे चाहती थी। आज एक बार फिर मैं हार गई जया, मैं हार गई, मैं हार गई।